हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 11 ए का क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए त्रिज्या जो वृत्त की है वो यहां से लेकर यहां तक, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये 21 सेंटीमीटर ये भी है और 21 सेंटीमीटर ये भी है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कहीं पर भी हो वो 21 सेंटीमीटर अभी स्थिति में होगी। लेकिन कोई भी त्रिज्या हो, त्रिज्या वही है जो केंद्र से वृत्त को नापती है। यहां से नाप सकती है, यहां से नाप सकती है, मतलब जो भी त्रिज्या रही हो वो वही रहेगी, चाहे कहीं से नाप लो वृत्त को, वृत्त के केंद्र को। ठीक है, परिधि से जब नापेंगे यहां पर 60 डिग्री का कोण अंतर करती है। साथ में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है। 3 सवाल दिए गए हैं इसमें। पहला तो आपको चाप की लंबाई बतानी है, आखिर कितनी है। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पहले वाला क्वेश्चन हल करते हैं। हल करेंगे पहला क्वेश्चन, या चाहो तो हल भी लिख सकते हो आप। इसमें देखो चाप की लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे चाप की लंबाई। और यहां पर पहले ये लिख लो त्रिज्याएं वगैरह, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिख लेते हैं थोड़ा सा। हल लिख दो त्रिज्या आर बराबर यहां पर है आपका 21 सेंटीमीटर, और चाप द्वारा जीवा द्वारा बना वृत्तखंड, थोड़ा सा जीवा द्वारा बना कोण कितने का है आपका, थीटा बराबर में 60 डिग्री। अब लिखो पहला क्वेश्चन हम करेंगे। अब चाप की लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, मतलब परिधि ले लेते हैं वृत्त की। तो एंगल आपका 60 डिग्री है, लिख लो, अपॉन में 360 डिग्री है, इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 तो ऐसे ही है ही, पाई का मान 22/7 पुट कर देंगे, और आर का वैल्यू जो दे रखा है उसे हम लिख लेंगे 21। ठीक है, अब यहां पर भाग कर देंगे इसे, 7 एवं 7, 7 तियां 21, और 60 एवं 60, 60 छंगा 360, या कर सकते हैं 6 कम 6, 6 छंग 36, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आ गया आपका 2 गुणा 22, 7 तो खल्लास हो गया क्योंकि 7 एकम 7 रहा, और यहां 3 आ गया है। अब इसे डिवाइड करेंगे हम, 2 से कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो क्या हो गया 1/3 गुणा में 22 एकम 22 रहा, गुणा में 3। अब इस 3 से, ये 3 अंश में है, ये 3 हर में है, इसलिए इसे भाग कर दिया हमने, खल्लास कर दिया, तो आपका रह गया 22। लंबाई है आपकी, तो सेंटीमीटर आ गया ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब आप दूसरा करेंगे। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख लो नंबर 3, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम। थीटा जो है आपका 60 डिग्री का है, 360 भी है पौन में, और इंटू में पाई का मान 22/7 है। आर को दो बार लिख लेंगे, 21 गुणा 21, क्योंकि आर पे स्क्वायर है यहाँ पर। अब आपका 6 कम 6, 6 छंग 36 हो गया, ये 22 ऐसे ही रहा, 7 से डिवाइड कर दिया इसे, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 3 आ गया यहाँ, नीचे एक रहा, एक से बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 21। अब इधर ही याद कर लेते हैं इसे, ये आ गया आपका अब यहां पर 6 से इसको भाग कर सकते हैं 22 के लिए, तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 तियां 6, और 22 को करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 गुणा 21। अब इस 3 से इस 3 को खल्लास कर देंगे भाग में, क्यों, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3 कर सकते हैं, ये अंश में है, ये हर में है, ऊपर एकम आया, 11 एकम 11, 11 एकम 11 रहा, इंटू में कितने हैं 21। अब इसको लिख लेंगे, 11 एकम 11 का 1, हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, तो ये आ गया 231। तो खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब आपका 2 हो गया, अब तीसरा करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख दो, 3 नंबर लिखो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्या है ये, ठीक है, तो सॉरी वृत्तखंड है ये, इसको नाम तो दिया ही नहीं हमने, ओ पी क्यू, इसे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो त्रिज्यखंड आपका क्या है यहाँ पर, ओ पी एक्स क्यू, और वृत्तखंड क्या है पी एक्स क्यू, और जो त्रिभुज है वो क्या है आपका ओ पी क्यू, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप जो संपूर्ण त्रिज्यखंड है, संपूर्ण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिख दो, त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू, ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस में समद्विबाहु त्रिभुज किसका ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो अभी हमने निकाला है, हमारा आया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231, तो डायरेक्ट 231 यहां लिख सकते हैं, या फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहो तो, 231 हमने लिख दिया माइनस में। अब समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 231 ऐसे ही रहा, 1/2, आर का मान 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, आर का मान है आपका 21 गुणा 21 लिख लिया, इंटू साइन थीटा, तो साइन एंगल क्या है आपका, एंगल है आपका 60,
तो 231 चल रहा है साथ में, -1/2 इंटू 21 गुणा 21 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है रूट में 3/2, 231 माइनस में इस 2 से इस 2 की गुणा कर देंगे, तो और ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ 21 और 21 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, 441 एकम 441, और नीचे 2 दूनी 4, और ये रूट में भी ऊपर चल रहा है 3, इस तरह से। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बटे 1 कर लिया, इसका इधर, ठीक है। इसका इधर 4 किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस में 441 रूट में 3 अपॉन में 4 एकम 4, इसमें से इसे लेस करेंगे, या फिर भाग ले मतलब सॉरी, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन ले लें इसमें से, कॉमन ले लेते हैं इसमें से। और देखो ये इसमें पकड़ा फैल रहा है, तो सवाल में इसलिए इसको यही छोड़ सकते हैं, तो इसको कह देंगे हम कुल मिलाकर, ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। आपका जो आया वो 231 माइनस में 441 रूट में 3 अपॉन में 4, यह आया आपका क्षेत्रफल, तो इसलिए लिखेंगे इसे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लंबाई आ गई वृत्त की, चाप की, वो आ गई 22 सेंटीमीटर, और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला वो आपका निकला था 231 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकला आपका वो निकला 231 माइनस में 441 रूट में 3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जिसमें कहा गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको, आखिर क्या है। तो देखेंगे ये एक चित्र बना लिया गया है वृत्त, इसमें केंद्र O है और P Q ये आपकी जीवा हो गई, ठीक है। तो ये X है जो परिधि पर बिंदु है, तो ये जीवा वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण अंकित करती है, 120 डिग्री का। तो कह रहे हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, PX Q का क्षेत्रफल बताना है आपको, आखिर कितना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको त्रिज्यखंड OPX Q का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें से आपको त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। तो यहां पर लिख लेंगे, हल लिख लो यहां पर चाहो तो, और जो चीज दे रखी है वो उसे लिख लो। क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या R बराबर में आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और जीवा द्वारा जो कोण है वो कितना है, 120। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण आपका हो गया थीटा बराबर में 120 डिग्री, इस तरह से। तो अब एंगल भी हो गया और त्रिज्या भी हो गई आपके पास, अब निकाल दो इसे, तो लिख दो अब संगत। अब देखो इसमें खोला नहीं जा रहा है कौन सा वृत्तखंड है, दीर्घ है या फिर लघु है, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ लघु है, दीर्घ वाला ये है, ठीक है। तो इसका नहीं निकालना है आपको, इसका निकालना है संगत लघु। खोल दो बातें यहां,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिज्यखंड OPX क्यू का क्षेत्रफल लिखेंगे, मानस में समद्विबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है आप लोग जानते ही हैं, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस में जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर थीटा का मान पुट करेंगे तो हमारा थीटा जो है वो 120 है, अपॉन में 360 है। पाई का मान आप चाहो तो 22/7 पुट कर सकते हो। आर का मान यहाँ पर दे रखा है आपका 12 है, तो लिख लो 12 गुणा 12, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है इसका। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, सबसे अच्छा तो ये रहेगा आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपका थीटा बटे थीटा का मान पुट किया है हमने कितना 120 और नीचे 360 डिग्री है, और पाई का मान 22/7 है, माइनस में 1/2 तो है ही, आर स्क्वायर निकल गया बाहर, तो यहाँ पर जो साइन थीटा का मान लगाओ 120 है, आर का भी मान लगा दो 12 गुणा 12, 12 एकम 12, 12 3 36, 1/3 आ गया 22/7 1/2 इंटू में साइन 120 को आप ले सकते हैं साइन 180 माइनस में 60 डिग्री, 120 रहा, 120 60 गया तो 120 रहा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 90 + 30 भी लिख सकते हो, इसे तो भी आ जाएगा, ये कोई बात नहीं। 12 12 आपका 144 होता है, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे, 22 एकम 22 हो गया आपका, 7 3 21 हो गया आपका, माइनस में 1/2 ऐसी रहा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है, इसमें निष्पत्ति नो चेंज होती है। और ASTC एक मतलब चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से AS दूसरे में पहुंच गए 180 वाले में 90 से ऊपर पहुंच गए, तो ASTC जैसे मान लो ये चतुर्थांश है आपका, चतुर्थांश है, इसमें ASTC ये ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, तो A4 ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें सभी पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सेक, और इसमें आपका साइन पॉजिटिव है केवल, बाकी सब नेगेटिव, दूसरे में पहुंच जाएंगे तो साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें निष्पत्ति बदली जाएगी, इसमें नहीं, इसमें बदली जाएगी, इसमें नहीं, इस तरह। तो इस तरह आपका इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉट पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहां पर इसमें निष्पत्ति को बदलेंगे, साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। इसमें निष्पत्ति को नो बदलेंगे, इसमें चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें भी चेंज, इसमें नो चेंज, इस तरह से। ठीक है, तो साइन का साइन रहा इसमें, तो साइन का साइन रहा और एंगल है इसमें 60 डिग्री, इस तरह से। तो यहां पर 144 तो है ही आपका, 22/21 है, माइनस में 1/2 चल रहा है, और साइन जो 60 है उसका वैल्यू आप लोग जानते हैं √3/2 होता है। 144 और 22/21 है, माइनस में ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे, तो √3 एकम √3/2 दूनी 4, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर कर सकते हैं, 144 इसका इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस में 21 एकम 21 √3
बटे नीचे का नीचे गुणा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गया। इस तरह से इससे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसे 12 से भाग कर सकते हैं। तो इसे कर दिया हमने, 12 12 144 होता है, इसलिए 12 कर दिया इसे। और यहाँ तो 88 मार्च में 21 रूट में 3 है ये आपका, और जो नीचे है इसे हमने 12 से भाग किया तो 12 सत्ते 84, ये आ गया कुल मिलाकर आपका। तो इस तरह, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का 88 में किया तो 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हो गया, यहाँ से लगा 9, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105, तो 1056 हो गया। इस तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12 रहा आपका, और 12 दूनी 24 और 1 25, इतना आ गया। अब इस तरह से 1056 तो ऐसे रखा आपका हमने, और माइनस में इसका, इसमें देखेंगे इसको मान लगा देंगे हम, रूट 3 का मान होता है 1.732, ठीक है, और अपॉन में आपका चल रहा है 7, तो 1056 माइनस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 7 3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 252 में, 252, ठीक है। करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 पंजे 10 का 0, यहाँ से लगा 1, और 5 तिया 15 और 1 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, यहाँ से लगे 3, 5 एकम 5 3 8, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 4 6 और 4 10, 4 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4। पॉइंट रखने से पहले 3 संख्याओं से पहले 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो आपका आ गया 436.46, 436.46 अपॉन में 7 है आपका, इस तरह। तो इसमें से लेस कर देंगे, पॉइंट लगाया, मान लीजिए थोड़ा लेस भी करते हैं यहाँ पे, चलो हम कर लेते हैं इधर। 1056 है आपका, और लेस करना है 436.46, 4 तो इधर है नहीं कोई भी संख्या, जब इधर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं। इधर से डायली 10 हो गए, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और इधर रह गया 9, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और फिर यहाँ रह गया आपका 5, इधर से डायली, इधर हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, और 10 में से 4 गया 6, कैसे देख लेते हैं। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 15 में से 6 गया 9 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 619.54, यहाँ आ गया 619.54 बटे 7। अब 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करो तो 7 अट्ठे 56 बच गया आपका 4 और 1 5 बच गया, हो गया 59। तो 7 अट्ठे 56, 59 में से 56 गया तो बचा 3 आपका, हो गया 35, तो 7 पंजे
35 और वो पॉइंट लगाई हुआ है, उधर हो गया 40, तो 7 पंजे 35। अब ज्यादा मत करो, पॉइंट देख लो कितनी संख्या से पहले है, 2 संख्या से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आ गया ये कुल मिलाकर 88.55 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये आपका सलूशन आ गया। तो ये आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो आ गया 88.55 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।